देश भर में अच्छी स्वास्थ्य सेवा हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसका दाम चुकाना होता है। क्योंकि देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का दाम इतना अत्यधिक है कि वह आम आदमी के बस में नहीं है और आम आदमी की बस से बाहर है। और वहीं जनपद शामली के थाना भवन कस्बे में अग्रवाल युवा समागम और एबीवीपी विद्यार्थी परिषद की ओर से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक दिवसीय शिविर में चिकित्सक पहुंचे हैं। डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी आज यह निःशुल्क कैंप में पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर न्यूरो से संबंधित समस्याएं लोगों को क्यों होती हैं और उनका क्या निदान है। सर, थोड़ा सा ये बता दीजिए, जो न्यूरो से संबंधित जो समस्याएं हैं लोगों को आखिर होती क्यों हैं? बेसिकली जो न्यूरो का मतलब होता है नस जो है हमारा ब्रेन, उसमें जो आता है न्यूरो में एक तो ब्रेन आता है हमारा, उसके अलावा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड आती है और जो नसें होती हैं जो कि बॉडी को सप्लाई करती है मांसपेशियों को, वो होती हैं। तो इसकी बीमारियों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण में आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, जिसमें से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी विटामिन B12 है या अदर विटामिन से डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा कई बार कंजेनाइटल होती हैं, जेनेटिक बीमारियां जिनको बोलते हैं कि पेरेंट्स को थी, माता पिता को थी, वो बीमारियां बच्चों में आ गई। मांसपेशियों की बीमारी बच्चों में आ जाती है पेरेंट्स से। इसके अलावा कई बार जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन रहता है, उनमें न्यूरोपैथी हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन में कीड़ों की दिक्कत होती है, ब्रेन की TB हो सकती है, ब्रेन के इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस हो गए, जापानीज एनकेफेलाइटिस, डेंगू एनकेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, वो सब हो सकते हैं जो कि इन्फेक्शन से होते हैं। तो इन्फेक्शन कारण हो सकते हैं, न्यूट्रिशन हो सकते हैं, कई बार ब्रेन में ट्यूमर हो सकते हैं, उसके कारण मिर्गी के दौरे आना, बेहोशी आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं न्यूरो की। अगर हम बात करें तो जो पहला जो समावेश हमारा था, रहने का जो तरीका था, और अब जो आधुनिकीकरण हो गया है, तो गाँव में इस तरह की बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती थी। हाइपरटेंशन टाइप जो बीमारियां हैं, न्यूरल संबंधी बीमारी बहुत काफ़ी कम होती थी, लेकिन इसमें गाँव में भी इसका स्तर काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे क्या कारण सामने आ रहे हैं? कौन सी नॉर्मल ऐसी बीमारियाँ हैं जो सभी जगह इस समय देखने को मिल रही है? बेसिकली इसके कई कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है इसके लिए वो लाइफ स्टाइल है। गांव में जो लाइफ स्टाइल होता था, एक तो हेल्दी हवा मिलती थी, वहाँ पे हेल्दी पानी अच्छा मिलता था, है ना, पॉल्यूशन नहीं होता इतना वहाँ पे। लाइफ स्टाइल जो होता है, सब लोग घर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड नहीं खाते। शहर में क्या आधुनिकीकरण के साथ क्या हुआ है, एक तो स्ट्रेस जो है लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वर्क स्ट्रेस हो, कोई जो काम कर रहा है वहाँ पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, वो स्ट्रेस हो गया। फैमिली आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, पहले गांव में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो संयुक्त परिवार में रहने से स्ट्रेस काफ़ी कम होता है, उतना बर्डन नहीं होता है, तो वो कारण है। इसके अलावा खाना पीना, बाहर फास्ट फूड, बाहर का आप खाना खा रहे हो। ये थे हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी। उन्होंने जानकारी देकर हम लोगों को बताया है कि किस तरह से हम आज के आधुनिक जीवन में न्यूरो संबंधी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही जहां लोगों की पहुंच में न्यूरो संबंधी इलाज बहुत महंगा होता है और उनकी पहुंच से बाहर होता है, तो वहीं इस कैंप में निःशुल्क सेवा डॉक्टर सौरभ गुप्ता कर रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर गजाला अमीन जी भी हैं, और वो भी जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जानी मानी, वो आज इस निःशुल्क कैंप में लोगों को देख रही हैं। उसको लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की जो समस्याएं जो है लोगों को सामने आ रही हैं। मैडम, जिस तरह से ये फिजियोथेरेपी वाली जो चीज़ें होती थी, ज़्यादातर जो आधुनिक जीवन शैली के कारण दिखाई देती थी, शहरों में दिखाई देती थी, लेकिन अब ग्रामीण परिवेश में भी इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आने लगे हैं, तो क्या एहतियात लोगों को बरतना चाहिए और किस तरह की जो है परेशानियाँ ज़्यादा आ रही हैं? अभी जो ज़्यादातर मैं ट्रीट कर रही हूँ वो मोस्टली लो बैक पेन के पेशेंट होते हैं, जो बिकॉज ऑफ पोस्चर उनको लो बैक पेन होता है। मोस्टली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट होते हैं, बिकॉज आजकल हम इतना ज़्यादा क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए हम ज़्यादातर फिजियोथेरेपी उन्हें सजेस्ट करते हैं। बिकॉज मेडिकेशन से उनको थोड़ी देर के लिए पेन ठीक हो जाएगा, बट जो पोस्चर है वो ठीक नहीं होगा। इसके लिए एहतियात क्या बरतना होगा? क्या चीज़ों का फ्रेज उन लोगों को रखना चाहिए? फ़ोन कम से कम यूज़ करें, पोस्चर अपना ठीक रखें, ठीक है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। बिकॉज फ़ोन जब हम यूज़ करते हैं, आप देखो हम ऐसी पोजीशन में रहते हैं, तो जो नेक की बोन्स होती हैं, ठीक है, जो मसल्स होती हैं, पीछे स्पाज़म आ जाता है, तो इस वजह से पोस्चर ख़राब हो जाता है। दैट्स वाई फ़ोन कम से कम यूज़ करें। ये मैसेज लोगों की जो परेशानी का बढ़ता कारण है वो यही सामने आ रहा है, जो आधुनिकीकरण है। हम फ़ोन से इस्तेमाल करते हैं, जीवन जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ